हेलो फ्रेंड्स। बिल्कुल ही बेकार हो जाओगे आप लोग इस न्यूज़ को सुनकर। देखिए, एक ऐसा आयोग बना जिसका नाम उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग था, जिसको बनने में कई साल लग गए और जिसके ऊपर इतना ढिंढोरा पीटा गया सरकार के द्वारा कि आपके लिए एक ऐसा आयोग बन रहा है जो सुचारू रूप से चीज़ें चलेंगी, ऐसे पेपर होगा, ये सब चीज़ें होंगी और मतलब इतना ज़्यादा हाव हल्ला हुआ है इन सब के लिए। कई सालों में जाके ये आयोग बन के तैयार हुआ। उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद इसकी कोई अध्यक्षता मिली, कोई अध्यक्षा मिली। अध्यक्षा मिलने के बाद 1 साल उन अध्यक्षा मैडम को जो है 1 साल के अंदर उन अध्यक्षा मैडम ने एक ढंग का पेपर कंडक्ट नहीं करा पाई। अब पता नहीं कौन से वो कारण हैं। इन्होंने तो व्यक्तिगत कारण लिखे हैं, क्या वो व्यक्तिगत कारण थे या किसी प्रकार की कोई अनियमितता आयोग के अंदर हुई, जिसकी वजह से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्षता है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। व्यक्तिगत कारणों की वजह से इन्होंने क्या बताया, व्यक्तिगत कारण बताया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का अब कोई भी अध्यक्ष नहीं है। पता है कितना साल हो गया इस आयोग को बनते बनते? बहुत साल हो गए और इनके अध्यक्ष को ढूंढते ढूंढते इतने साल हो गए। अध्यक्ष आने के बाद एक ढंग की भर्ती भी ये लोग नहीं करा पाए। नई भर्ती तो बहुत दूर की बात है, मैं नई भर्ती की बात नहीं कर रही हूँ। एक ढंग का एग्ज़ाम ये लोग नहीं कर पा पाए। बताइए कैसी अध्यक्षता थी यह, क्या इनको आता होगा? क्या मतलब कितने धरने प्रदर्शन हुए यूपी पीजीटी की वैकेंसी को लेके? कुछ भी ना आयोग का पता है, ना आयोग के कर्मचारियों को पता है कैसे काम करना है, कैसी चीज़ें लेके चलना है, कुछ भी इन लोग को नहीं पता। और पता नहीं क्यों इनकी यहाँ पे पोस्टिंग की गई थी अध्यक्षा की। इनसे सीनियर आयोग के अंदर कई लोग थे, उनकी ना करके इनकी क्यों जो है इनको सिलेक्ट किया गया था? अब आपके सामने एक प्रेस विज्ञप्ति आई थी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूपी पीजीटी की जो परीक्षा है वो 15 और 16 अक्टूबर को जो है वो डिसाइड की गई थी। यहाँ पे देखिए, इसी वैकेंसी में आपको टेट की परीक्षा के बारे में भी बताया गया था कि 18 और 19 दिसंबर को टेट की पेपर है, टीजीटी की पेपर थी और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टेट की थी 29 और 30 जनवरी की थी। अब चौथी बार आपकी पीजीटी की परीक्षा जो है अपरिहार्य कारण बताते हुए टाली गई है। कि चौथी बार मेरे हिसाब से ये चौथी बार। एक बार इन भाई साहब से, ये जो आयोग है, इनसे पूछे कि क्यों जो है इस पेपर को बार बार टाला जा रहा है, इसका कुछ भी पता नहीं है कि क्यों, केवल अपरिहार्य कारण जो है बताया जा रहा है। क्या कभी आप लोगों ने चुनाव के अंदर कोई गड़बड़ी आते हुए देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि चुनाव को टाला गया हो, चुनाव को टाला गया हो? कभी दूसरे तीसरे लेवल पर चुनाव दूसरे लेवल पे नहीं गया, यहाँ चौथी बार पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है। कितना मेंटली टॉर्चर आप बच्चों को करेंगे? अब आयोग से, सरकार से सबसे मेरा सवाल यह है कि आप जो है कितना मेंटली टॉर्चर करेंगे? पहले डेट आगे बढ़ेगी, फिर डेट कैंसिल होगा, फिर दोबारा डेट आएगी, फिर डेट कैंसिल होगा। ये इतने बेकार, इतने भ्रष्ट लोग हो गए हैं कि ये लोग बच्चों को यहाँ तक इतना बताना नहीं ज़रूरी समझ रहे हैं कि कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से पेपर स्थगित कराया जा रहा है। ऐसे आयोग से अच्छा तो ये आयोग ना ही बनता। भर्ती वैसे भी नहीं आ रही, वैसे भी नहीं आती। इस आयोग का कार्य क्या है? केवल सैलरी लेना, हमारे टैक्स से सैलरी लेना, आयोग को चलाना, अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोगों को नियुक्त करना और उनको तनख्वाह देना, वेतन देना। अब पीजीटी की जो परीक्षा भर्ती की बात थी, इसको इन्होंने स्थगित कर दिया। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 15-16 अक्टूबर को होने वाली जो है परीक्षा, वो स्थगित कर दी गई। अब आयोग का ना कोई अध्यक्ष है, कार्यवाहक बना देंगे किसी को भी या फिर किसी को भी लेकर आएंगे। उनसे क्या ही उम्मीद करें हम लोग? जब ये आयोग बना था ऐसे लग रहा था कि भर्तियों की बाहर आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती नहीं निकाल पाए। और पुरानी भर्ती, नई भर्ती की बात ही छोड़िए, कोई ढंग का पेपर नहीं कंडक्ट करा पाए। कुछ नहीं पता है इनको कुछ भी नहीं पता है यार। हजारों बार धरनों प्रदर्शन हुए प्रयागराज के इस आयोग के खिलाफ। इस आयोग को कुछ नहीं पता, झूठे आश्वासन देंगे, झूठी बातें करेंगे और पता नहीं वो कौन से अंदरूनी वजह है, कला है, जिसकी वजह से मैडम साहिबा जो हैं वो इस्तीफा देकर भाग गई व्यक्तिगत कारण बताते हुए। वो कारण क्या है? बस व्यक्तिगत कारण, अपरिहार्य कारण, ये सब क्या है? इतना गंदा आयोग हम लोगों ने कभी नहीं देखा। इस आयोग पर सरकार ने इतनी पीठ थपथपाई कि हमने एक ऐसा आयोग बनाया, ये करा, वो करा। आप इस आयोग को बंद ही कर दीजिए, नौकरी वैसे ही नहीं देना है तो ये आयोग चलाने का क्या मतलब है? कहाँ तक कैसे बच्चा अपने आप को एडजस्ट करे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ तक 4 बार पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है। अपने आप में बहुत शर्म वाली बात है। इस आयोग के जितने भी लोग हैं, जिससे जितने भी लोग जुड़े हैं, सरकार के ऊपर भी, सबके लिए ये बहुत शर्म की बात है। कितना गंदा मजाक! इलेक्शन क्यों नहीं कैंसिल हो जाता? मेरा सवाल यही है कि इलेक्शन क्यों नहीं कैंसिल होता? इलेक्शन 1 से 2 बार क्यों नहीं होता है? उसकी डेट क्यों नहीं अपरिहार्य कारणों से स्थगित होती है? हमेशा हमारे भविष्य के साथ ही क्यों खेला जाता है? बच्चों के भविष्य के साथ ही क्यों खेला जाता है? अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है,
क्या क्या कहा जा सकता है बताइए। धरने प्रदर्शन होता है, आयोग कोई रिएक्शन नहीं लेता है। हर चीज़ इस आयोग के खिलाफ करके देख लिया गया, मंत्री उप मंत्री तक बात गई, विपक्ष तक बात गई, कोई कुछ नहीं कर पाया इस आयोग के खिलाफ। अब देखिए क्या ही होता है, नई डेट जब आएगी आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी को बनाए रहिए, देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी न्यूज़ आएगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। मेरे ख्याल से मेरा तो जो विचार है कि इस आयोग को बंद कर देना चाहिए और जो है बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह नहीं खेलना चाहिए। बाकी कोई भी न्यूज़ आती है तो मेरे द्वारा आपके साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।